हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज एक नया एनएफओ आया है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो इस एनएफओ का जो नाम है वो है एडलवाइस बिजनेस साइकिल फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ कि ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब कन्वर्ट होगा, इसकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, स्टम्प ड्यूटी, टैक्स इम्प्लेनेशन। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसका अप्रोक्स रिटर्न आपको क्या देखने को मिल सकता है और इसकी स्टॉक होल्डिंग। तो सारा चीज कवर करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं एडलवाइस बिजनेस साइकिल फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थेमेटिक कैटेगरी के अंदर आने वाला है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है आगे चल करके। इसकी लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं। तो ये एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 9 जुलाई 2024 और इन डेट है 23 जुलाई 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो कन्वर्ट डेट है वो है 30 जुलाई 2024 को। और जैसे कि नई एनएफओ का जो एनएबी रहता है 10 रुपया, वो इसमें भी सेम है। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो को चेक करते हैं। तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम एक बिजनेस साइकिल म्यूचुअल फंड के साथ कंपेरिजन करके इनकी एक्सपेंस रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लेनेशन की बात करते हैं तो सेम टैक्स इम्प्लेनेशन इसके अंदर भी है, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न है उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे पैसा निकालते हैं और अगर उस 1 साल में आपका 1 लाख प्लस का अगर रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एस आई पी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का आप एस आई पी कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 15 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,33,361 करोड़ का। बात करते हैं एडलवाइस बिजनेस साइकिल फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एडलवाइस म्यूचुअल फंड की तरफ से। भवेश जैन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,33,361 करोड़ का और लेटेस्ट एनएबी है 10 रुपया। बात करते हैं एडलवाइस बिजनेस साइकिल फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। इसमें मिनिमम एस आई पी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो यहाँ पे ओवरव्यू में जो हम लोग देखें तो यहाँ से दो तीन चीज कवर छूट रहा है। एक तो है इनका एक्सपेंस रेशियो, दूसरा जो आपका है इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या हो सकती है, और तीसरा जो है इसका अप्रोक्स रिटर्न। तो हम लोग एक यहाँ पे बिजनेस साइकिल म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके साथ कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं। एक जो है असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो कि है आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड, इसका हम लोग यहाँ पे बिजनेस साइकिल फंड्स यहाँ पे चूज किए हैं जो कि नाम है आईसीआईसी प्रूडेंटल बिजनेस साइकिल फंड डाइट ग्रोथ। और इनका भी इक्विटी म्यूचुअल फंड है और थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 48.40% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 27.14% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 28.30% का। तो बात करते हैं एडलवाइस बिजनेस साइकिल फंड का एनुअल रिटर्न क्या हो सकता है। तो इनका जो एनुअल रिटर्न हो सकता है एडलवाइस का 25 से 30% के बीच में आपको एनुअल रिटर्न निकाल करके दे देगा। अगर 1 साल के रिटर्न की ओर बात करते हैं तो शुरुआती 1 साल में ये आपको 40 से 50% का रिटर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग इनकी कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं इसकी स्टॉक होल्डिंग को। तो उससे पहले समझते हैं इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन क्या हो सकती है। तो जैसे कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे स्टॉक होल्डिंग रहेगा, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, अदर्स पे, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स पे आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि इनका जो परसेंटेज है परसेंटेज में चेंज हो सकता है, लेकिन स्टॉक होल्डिंग आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगा। अगर हम लोग एक थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखें तो 1 साल में जो रहता है वो 48.9 रहता है, 3 साल में 21.7 रहता है। तो आपको जो है ओवरव्यू यदि देखा जाए तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट कर सकता है। तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
और इस एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.75% का। एडब्ल्यूएस को आपको 0.8% के आसपास आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एडब्ल्यूएस बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।